नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ मीनू खरे और आज नमस्ते कोरोना शूरवीर प्रोग्राम में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। वो खास मेहमान दिल्ली में रहते हैं, शिक्षा विभाग में उप निदेशक हैं और प्रख्यात नवगीतकार हैं। मैं बात कर रही हूँ जगदीश व्योम जी की, जो इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं और इस समय वो कोरोना वॉरियर की बिल्कुल अलग भूमिका में हैं। तो कोरोना की वैश्विक जंग में उनकी क्या सहभागिता है, वो किस तरीके से जुड़े हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार व्योम जी। नमस्कार मीनू जी। दिल्ली में जो मजदूर हैं या ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ खाने के लिए व्यवस्था नहीं है इस समय, तो उनके लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बहुत सारी भोजन की व्यवस्था की गई है। कुछ कुछ केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जिनमें सुबह शाम उनको भोजन दिया जाता है। कुछ स्कूल ऐसे निश्चित किए हैं जिनको केंद्र बनाया गया है जिनमें उनको ड्राई राशन बांटा जाता है। उसके अलावा भी जिनको रहने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, ऐसे कुछ लोगों को रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। ईस्ट दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है, तो ऐसे कई केंद्रों को बीच बीच में जाकर के, जिनमें प्रिंसिपल से लेकर के पूरा स्टाफ लगा हुआ है, तो उनको जाकर के मैं देखता हूँ किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो उसका निदान किया जाता है। मजदूरों से और श्रमिकों से आपका सामना आमना भी होता होगा जब वहाँ पे आप जाते होंगे। आपके शिक्षक और प्राचार्य तो जुड़े ही हुए हैं, तो कुछ उसके अनुभव बताइए कि ये जो कोरोना है इसने किस तरीके से इस वर्ग को प्रभावित किया है। जी, सबसे ज्यादा प्रभावित जी यही वर्ग है, जो छोटा तबका है, जो मजदूर है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका सारा सब कुछ बंद हो गया है और वो अपने घर जाने के लिए लालायित हैं। तो उनको थोड़ी सी परेशानी भी होती है। कई बार उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। जो नए युवा लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो बड़े परेशान भी होते हैं। तो उनको हम समझाते हैं कि भाई थोड़ा समय है, ये वक्त है, ऐसा है और इसका और कोई इलाज नहीं है, ये रहना ही है। अगर छोटे बच्चे हैं तो दूध की व्यवस्था सारी, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से उनको समझाते हैं और कहते हैं भाई ये ऐसा समय है कि केवल यहाँ रुक करके और बाहर न निकल करके ही इस जंग से लड़ा जा सकता है। तो वो समझते भी हैं। जी, आप कई केंद्रों पर जाते हैं, वहाँ पर विजिट करते हैं। एक दिन में लगभग कितने केंद्रों पे आपका जाना होता है? कभी 4, कभी 5, कभी 15 केंद्र भी हम देखते हैं एक दिन में। और इस विशेष रूप से अगर जहाँ से कोई शिकायत आती है, जैसे हम सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक हमारा फोन और व्हाट्सएप खुला रहता है, तो शायद ही 1 मिनट 2 मिनट ऐसा हो कि जबकि हम बात न कर रहे हों। जहाँ कोई दिक्कत होती है वहाँ हम तुरंत पहुँचते हैं और देखते हैं क्या परेशानी है, तो उसको दूर करते हैं। मजदूर और श्रमिक वर्ग हैं, पिछड़ा तबका है, इनकी परेशानियों की आपने चर्चा की, लेकिन आपके जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी ये अपने काम से अलग हटके काम है, तो उनके सामने किस तरीके की चुनौतियां आती हैं? ये काम एक्चुअली टीचर्स का, प्रिंसिपल का तो बिल्कुल नहीं है। ये फूड और सप्लाई विभाग का ये काम है। लेकिन चूंकि ये ऐसा समय है कि इस समय तो जो जहाँ है वही कार्य कर रहा है और हमारा जो शिक्षक संवर्ग है वो उनका भले ही काम नहीं है, लेकिन इतनी तत्परता से वो सीख लेते हैं कि शायद कोई जिसका काम है वो भी इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसका कारण ये हो सकता है कि हम सब लोग मूल रूप से इंसान ही हैं। कोरोना ने एक मौका दिया है, कॉमन दुख है सबका, कॉमन तकलीफें हैं, इसीलिए एक से सरोकार हो गए हैं। लगभग एक दिन में कितने लोग खाना खा लेते होंगे, क्योंकि बना हुआ भोजन भी आप लोग वितरित करते हैं और राशन तो करते ही हैं। मीनू जी, ये जो हम दिल्ली में सारे बच्चों को जो मिड डे मील मिलता था, वो हमारे अलग अलग किचन है, बहुत ही अच्छी तरह से वो सारे साफ सुथरे किचन होते हैं और वहाँ काफी तादाद में भोजन बनता रहता है। तो हम इस समय बच्चों की छुट्टी है तो उन्हीं किचन को हमने इनको बांटने के लिए लगाया हुआ है। तो हमारे एक सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और किसी केंद्र पर, जैसे हमारे पास जो केंद्र हैं उनमें करीब 25 केंद्र पर ये भोजन बंटता है, बना हुआ भोजन। किसी केंद्र पर 500 लोग लेते हैं, सुबह शाम दोनों समय भोजन बंटता है और किसी केंद्र पर 1500 से 2000 लोग तक भोजन लेते हैं। तो ये सारी व्यवस्था की हुई है। जहाँ जरूरत पड़ती है कि और तो तुरंत भोजन और भी आ जाता है। तो इस तरह से व्यवस्था ये चल रही है। अच्छी व्यवस्था है। मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं,
अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जा रही है और हम लोगों का नैतिक दायित्व भी है इसको इस समय करना। जगदीश जी, आप तो प्रख्यात नवगीतकार हैं, संवेदनशील आप रचनाकार हैं। इतनी बड़ी बात हो, इतनी बड़ी आपदा है जिसने मनुष्यता को इतना प्रभावित किया हो, तो कोई रचना हमारे श्रोताओं के लिए हो जाए। धन्यवाद मीनू जी। आजकल एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसने पूरी मानवता के विरुद्ध एक जंग छेड़ रखी है और इस जंग में हमारे तमाम कोरोना योद्धा पूरे देश भर के जुटे हुए हैं। अस्पतालों में से लेकर के पुलिस विभाग से लेकर शिक्षा विभाग तक और एनजीओज भी सब अपने अपने स्तर पर इस तरह से कर रहे हैं। तो इसी भावभूमि पर मैंने एक नवगीत लिखा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। जी, स्वागत है। जंग वायरस ने छेड़ी है, जंग लड़ेंगे हम और जंग में विजयी होकर ही निकलेंगे। वाह, अजब तरह का ये दुश्मन है, कुशल खिलाड़ी है, छोटा है पर छिपी पेट में इसके दाढ़ी है। छिप कर बार कर रहा है लेकिन संभलेंगे हम, जंग वायरस ने छेड़ी है, जंग लड़ेंगे हम। वाह, जंग लड़ेंगे हम। घर में रहकर वाच करेंगे इसकी चालों को, घर में रहकर वाच करेंगे इसकी चालों को, आश्रय देंगे भूखे प्यासे बिन घर वालों को। क्या बात है। आश्रय देंगे भूखे प्यासे बिन घर वालों को, और कर इसको कमजोर प्राण इसके हर लेंगे हम, जंग वायरस ने छेड़ी है, जंग लड़ेंगे हम। वाह वाह, क्या बात है। और बहुत घुट्टी पी कर चला चीन से, घुट्टी पी कर चला चीन से दुनिया में छाया, घुट्टी पी कर चला चीन से दुनिया में छाया, और पूरा विश्व अभी तक इसको पकड़ नहीं पाया। पूरा विश्व अभी तक इसको पकड़ नहीं पाया। और बड़े जतन से जाल बिछा, बड़े जतन से जाल बिछा, इसको जकड़ेंगे हम, जंग वायरस ने छेड़ी है, जंग लड़ेंगे हम और जंग में विजयी होकर ही निकलेंगे हम। और अंतिम है कि मचा हुआ कोहराम हर जगह, मचा हुआ कोहराम हर जगह, बाहर और भीतर, और कोस रही है दुनिया इसको पानी पी पी कर। मचा हुआ कोहराम हर जगह, बाहर और भीतर, कोस रही है दुनिया इसको पानी पी पी कर। और डरना नहीं व्योम, डरना नहीं व्योम, इससे जल्दी उभरेंगे हम, जंग वायरस ने छेड़ी है, जंग लड़ेंगे हम। जंग वायरस ने छेड़ी है, जंग लड़ेंगे हम। क्या बात है, जंग वायरस ने छेड़ी है, जंग लड़ेंगे। बहुत बहुत सुंदर रचना। इतनी खूबसूरत रचना के लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से, बरेली के श्रोताओं की ओर से जगदीश व्योम जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत सारा।